प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक भाई ने बताया कि उन्हें गुप्त रोग हो गया था, जिस कारण वो बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्होंने दवाइयां भी की, परंतु फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर उस भाई ने बताया कि मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। प्रेयर सेंटर में भी उन्होंने अपना निवेदन भेजा और हमारी टीम ने उनके लिए प्रार्थना की। फिर उन्होंने बताया कि कुछ ही समय में वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, अब वो भले चंगे और स्वस्थ हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होइए, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, वो आपको चंगाई देंगे। दोस्तों, यदि आप बाइबल अध्ययन करना चाहते हैं और आपके पास समय नहीं होता है या फिर आपको बाइबल समझ में नहीं आती है, तो आप हमारे दूसरे चैनल प्रेयर फॉर ऑल पर जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रोज सुबह हम उसमें बाइबल अध्ययन कर रहे हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं आमोस की किताब, उसका 9 अध्याय और 11 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा, और जैसा वह प्राचीन काल में था उसको वैसा ही बना दूंगा। आमीन। दोस्तों, आज सुबह में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उस गिरी हुई झोपड़ी को फिर से खड़ा करूंगा, मैं उसके खंडरों को फिर से बसाऊंगा। हाँ मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर पुनः निर्माण करने वाला परमेश्वर है, रिबिल्ड करने वाला परमेश्वर है, रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है, रिन्यू करने वाला परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो टूटी हुई चीज को फिर से निर्माण कर सकता है। हाँ मेरे प्रिय, यहाँ पर परमेश्वर का वचन इजराइल के लिए बातचीत करता है। आमोस भविष्यवक्ता इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर इजराइल का फिर से निर्माण करेंगे, जो गिरी हुई झोपड़ी के समान हो गया है। जिस प्रकार से एक झोपड़ी होती है और वो झोपड़ी किसी कारण से, तूफान से या फिर किसी भी कारण से गिर गई है, वो टूट चुकी है, बिखर चुकी है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उसे फिर से खड़ा कर दूंगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उन खंडरों को मैं फिर से बसाऊंगा। इजराइल एक खंडर की तरह हो गया है। जैसे खंडर होता है, मकान टूटकर गिर जाता है कई समयों से, वैसे ही बंजर पड़ा हुआ है, उस खंडर को परमेश्वर फिर से बनाएगा। यानी कि परमेश्वर इजराइल का निर्माण फिर से करेगा, उसे पुनः निर्मित करेगा। आमोस इस भविष्यवाणी को कर रहा है। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है आपके जीवन में भी इस प्रकार से हो गया हो कि आपका जीवन उस झोपड़ी की तरह गिर गया हो और गिरकर बिखर गया हो और उन खंडरों की तरह हो गया हो, परंतु परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है कि मैं उसे फिर से खड़ा करूंगा, मैं उसे फिर से बसाऊंगा। हालेलुया। उस खंडर को परमेश्वर फिर से बसाएगा, उस खंडर जैसे जीवन को परमेश्वर फिर से निर्माण करेगा। और यदि आपका जीवन टूट गया है, बिखर गया है, तो परमेश्वर उसे फिर से बसाएगा, फिर से खड़ा कर देगा। मेरे प्रियो, हो सकता है आपके रिश्तों में इतने दरार आ चुकी हैं, आपके रिश्ते इतने टूट चुके हैं, टूटकर बिखर चुके हैं, परंतु यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं और यदि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं फिर से उसे निर्मित करूंगा, मैं फिर से उसे खड़ा करूंगा। उन रिश्तों को जो टूट गए हैं, जो बिखर गए हैं, उन रिश्तों को परमेश्वर फिर से निर्मित कर सकता है, फिर से उन्हें बना सकता है, फिर से उन्हें मजबूत कर सकता है। जरूरत है तो आप उससे प्रार्थना करें। वो परिवार जो टूट गया है, जो बिखर गया है, जिसकी अब जुड़ने की कोई संभावनाएं नहीं है, मनों में बहुत ज्यादा गैप आ चुका है, एक दूसरे के प्रति विरोधाभास आ चुका है, परंतु यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, यदि आप उससे प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं फिर से उसे बसाऊंगा, मैं फिर से उस गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा। परमेश्वर उस टूटे हुए परिवार को फिर से एक कर देगा, फिर से उनमें प्रेम, मेल मिलाप, आनंद, शांति को भर देगा। हाँ मेरे प्रियो, हो सकता है आपकी जॉब चली गई हो, आपका बिजनेस छूट गया हो और आप एक खंडहर की तरह हो गए हो, कोई उम्मीद नहीं, सब निराश ही निराश है, जीवन में निराशा ही निराशा है, कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा की किरण नहीं, मानो जीवन खंडर के समान पड़ा हुआ है। परंतु आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि उन खंडरों को मैं फिर से बसाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके उस जीवन को जो खंडहर की तरह पड़ गया है, उसे परमेश्वर फिर से बनाए
बनाएगा। Praise फिर से the Lord. परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करेगा। फिर से परमेश्वर आपके जीवन में हरियाली देगा, आशीषें देगा, आनंद देगा, प्रेम देगा, शांति देगा। उन रिश्तों को परमेश्वर फिर से जोड़ देगा, फिर से आपके परिवार को एकत्रित करेगा, फिर से आपको एक नए लेवल पर लेकर के जाएगा, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों के लिए इस बात को कहता है जो लोग उससे प्रेम करते हैं, जो लोग उस पर भरोसा रखते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, जो उससे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर उनकी गिरी हुई झोपड़ी को फिर से खड़ा करेगा, उनके खंडहर को परमेश्वर फिर से बसाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। आज की इस सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ यीशु मसीह से प्रार्थना करने के लिए, उससे अपने मन की बातों को कहने के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमारी सुनने के लिए तैयार है। और आइए आज की इस सुबह में आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिजनों के लिए हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यहोवा राफा, यहोवा नीसी, हमारे सेनाओं के प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ एल सद्दाई, एडोनाई, इन्फिनिटिव एलोहिम, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। सच में तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा करते प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु जी, स्तुति की गीत को गाकर तेरी महिमा करते हैं प्रभु, प्रशंसा करते हैं प्रभु, अपने शब्दों से प्रभु तेरी तारीफ करते प्रभु, क्योंकि तू हमारा हम सफर है प्रभु जी। तू शारोन का गुलाब है परमेश्वर, तू पवित्र पवित्र और पवित्र परमेश्वर है। ऐश्वर्य और वैभव के वस्त्र पहने हुए है प्रभु जी। और सच में मेरे प्रभु तू कितना दयालु है प्रभु, कितना प्रेमी है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते खुदावन। सच में मेरे प्रभु जी तू प्रभु पुनः निर्माण करने वाला परमेश्वर है प्रभु, रिबिल्ड करने वाला परमेश्वर है, रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है खुदावन। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। आज की इस सुबह में प्रभु, यदि प्रभु हमारे बीते समय में हम गलतियां हुई हैं, अपराध और पाप हुए हैं आपके व्यवस्था के विरोध में, प्रभु जी आप हमें माफ करें प्रभु, आप हमें क्षमा करें प्रभु जी। हमारे गुनाहों को प्रभु आप हमसे दूर करें खुदा, हमें पाक साफ करें प्रभु। आज की सुबह में आपके बेटे बेटियों को, हम सबको आप अपने लहू से धोकर पाक साफ करें प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपने रात भर में मीठी और सुकून भरी नींद दी, आज का नया दिन दिया प्रभु। आज के इस नए दिन में इस नए प्रकाश को आपने दिखाया प्रभु जी। हम सब जीवित हैं, हमारी सांसें चल रही हैं प्रभु, हम सब इस दुनिया को देख रहे हैं प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। विशेष कर धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया, हमें उत्साहित किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। उस जीवन की रोटी को आपने हमें दिया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं लॉर्ड फादर। सच में हम आभारी हैं, हम धन्यवादी हैं प्रभु। हम अपने जीवन से धन्यवाद की भेंट आपको देते लॉर्ड, हमारे उद्धार के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे जीवन के लिए, जीवन में हर एक बात के लिए, आशीषों के लिए, भलाइयों के लिए धन्यवाद पिता। प्रभु आज की सुबह में हम आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता। और पिता प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, जिस प्रकार प्रभु हमने ये वचन सुना कि तू प्रभु गिरी हुई झोपड़ियों को बनाएगा, खड़ा करेगा, और पिता परमेश्वर खंडरों को तू पुनः निर्माण करेगा। हाँ मेरे प्रभु जी, जब ऐसी परिस्थितियां आपके बेटे बेटियों की है प्रभु, जब उनके रिश्ते टूट गए हैं पिता, सब कुछ बिखर गया है प्रभु, दूरियां आ गई हैं प्रभु, मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है प्रभु जी, और प्रभु बहुत सारी समस्या इनके जीवनों में आ गई हैं प्रभु। आपसे प्रार्थना है आप इनके जीवन को, आप इनके परिवार को, इनके जीवन में टूटी हुई उन झोपड़ियों को, उन टूटी हुई बातों को पुनः निर्माण करें प्रभु जी। आप इनके जीवन में रिबिल्ड करें प्रभु, रिस्टोर करें पिता परमेश्वर। लॉर्ड फादर हम प्रार्थना करते हैं जिन भाई बहनों के रिश्ते टूट गए हैं पिता परमेश्वर, जिनके रिलेशन में दूरियां आ गई हैं पिता परमेश्वर, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से अलग हो गए हैं पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते खुदा आप उन्हें रिस्टोर करें पिता, उनके जीवन को पुनः निर्माण करें मेरे खुदावन, और पिता उन्हें ब्लेस करें प्रभु जी। माता पिता और बच्चों का रिश्ता जो बिखर गया है, टूट गया है प्रभु, उन्हें रिबिल्ड करने में आप मदद करें परमेश्वर, पुनः निर्माण करें प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु। दुष्ट तो चाहता है प्रभु कि परिवारों में कलेश, लड़ाई झगड़ा, दूरी, मन मुटाव रहे प्रभु जी, दोष भावनाएं रहे प्रभु, होने दे इन सारी बातों को हम नष्ट करते यीशु के नाम से, और इनके परिवार एक हो जाए पिता प्रभु जी। जो इनके नेबर्स के साथ में इनके रिलेशन अच्छे नहीं प्रभु, सब इन भाई बहनों के रिश्ते इनके पड़ोसियों के साथ में, इनके परिवार के साथ में अच्छे होने पाए पिता, आप इन्हें पुनः निर्माण करें मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। यदि प्रभु इनके पास जॉब नहीं है पिता मेरे खुदावन यीशु मसीह प्रभु, और फाइनेंशियली
प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं पिता। प्रभु इनका बिजनेस बिल्कुल लॉस में चल रहा है पिता, यीशु के नाम से प्रभु इनके बिजनेस पर आप आशीष दे मेरे खुदावन। इनकी जॉब को आप इन्हें एक अच्छा जॉब देकर ब्लेस करें प्रभु जी। जो भी इनकी परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो गई हैं प्रभु, इन्हें आप पुनः निर्माण करें प्रभु। इन्हें फिर से सफलता की ओर बढ़ाएं प्रभु, फिर से इनका बिजनेस ग्रो करने लगे, फिर से प्रभु एक अच्छा जॉब पाकर ये आशीषित होने लगे प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। जिन भाई बहनों के रिश्ते बनते बनते रिश्ते जिनके टूटते हैं पिता, होने दे प्रभु उनके रिश्ते बन जाएं यीशु के नाम से प्रभु। जो भाई बहन शादी के लिए इंतजार कर रहे हैं प्रभु, उन्हें लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है खुदा, आपसे प्रार्थना है उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर देकर ब्लेस करे प्रभु जी। धन्यवाद करते जो अपने भविष्य की चिंताओं में है पिता, उनके भविष्य को हम आपके हाथों में देते हैं खुदावन, कि आप उनके प्रेजेंट को और उनके फ्यूचर को आप सिक्योर करें लॉर्ड फादर। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम उन बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, नौजवानों के लिए जो स्टडीज कर रहे हैं प्रभु और कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे हैं प्रभु जी, और पिता वो बहुत ज्यादा निराश हो गए प्रभु जी कि उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है प्रभु। आप उन्हें फिर से रिस्टोर करें पिता, आप उन्हें फिर से उत्साहित करें प्रभु जी, ताकि प्रभु वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब दे तो प्रभु वो क्वालिफाइड होने पाए पिता परमेश्वर। आने वाले समय में प्रभु जब पिता बोर्ड एग्जाम्स खत्म होते हैं पिता और रिजल्ट आता है प्रभु, तो आपके बच्चों ने जो एग्जाम दिया है उसमें आप उन्हें बहुत अच्छे नंबर्स देकर ब्लेस करें प्रभु जी। धन्यवाद खुदा। आज जब आपके बेटे बेटियां कुछ भी योजना जो बनाई है आज अपने फ्यूचर के लिए लॉर्ड फादर, वो योजना पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे खुदा। हम प्रार्थना करते हैं गलत बातों से आप इन्हें बचाएं प्रभु, इनका नुकसान होने से आप इन्हें बचाएं पिता। धन्यवाद। आज के दिन में सुख शांति समृद्धि इनके जीवन में दे प्रभु जी, आनंद इनके जीवन में दे। हर एक दुर्घटना हर एक खतरे मुसीबतों से आप इन्हें बचाएं प्रभु, आपके लहू के बाड़े में रखते, आपके सुरक्षा दायरे में रखते पिता। आपका धन्यवाद देते प्रभु, इनकी सारी जरूरत आज के दिन में पूरी होने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आपके बेटे बेटियों के लिए खुदावन, जो निरंतर प्रभु हमें मैसेज करते खुदावन, कमेंट्स के द्वारा प्रभु, इंस्टाग्राम फेसबुक टेलीग्राम में प्रभु। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें, आप उनके जीवन में कार्य करें, उनकी घटी कमियों को आप दूर करें प्रभु, और उन्हें भी उनके जीवन में पुनः निर्माण करें मेरे खुदावन। हम प्रार्थना करते खुदा, जिन्होंने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने दान को दिया है पिता यीशु मसीह, आप उनका दान, उनके दान पर आशीष करें खुदावन, और खुदावन आप उन्हें 100 गुना मल्टीप्लाई करके रिटर्न करें खुदावन। उनके अंजल के भंडारों पर तेरी आशीष हो पिता, किसी भी भली वस्तु की घटी कमी उन्हें ना हो प्रभु। उनके परिवार में हर एक के जीवन में आप आशीष दे मेरे प्रभु, के लोगों के जीवन में कभी भी किसी भली वस्तु की घटी कमी ना हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के पूरे दिन भर में प्रभु आप इन्हें स्वस्थ और भला चंगा रखे प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु, सारे काम सफल कीजिए प्रभु, और प्रार्थना है जो बीमार है उन्हें आप चंगा करें यीशु के नाम से, वो इसी समय चंगे हो जाएं, उनकी बीमारियां चली जाएं यीशु के नाम से। शुगर, बीपी, थायराइड, कैंसर, अल्सर, ट्यूमर, पथरियां यीशु के नाम से नष्ट हो जाएं। धन्यवाद प्रभु। हर एक स्किन एलर्जीज, हर एक इन्फेक्शन यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, हर प्रकार का दर्द, सर्वाइकल पेन, माइग्रेन यीशु के नाम से चला जाए। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती खुदा कि आपके बेटे और बेटियां भले चंगे और स्वस्थ रहें प्रभु। धन्यवाद प्रभु तेरी आशीषों के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आप हम सब पर बनाए रखते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।